सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है वो स्पेशली 4-5 आप लोगों की सवाल थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ लाइव मिल जाना चाहिए। आपके कुछ और भी सवाल होंगे, उनके भी जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा आज के सेशन में। सबसे पहले जो 5-6 सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, मैं उनके जवाब दे रहा हूं। उसके बाद यदि इनमें से यदि आपको अपने जवाब रिप्लाई नहीं मिलते हैं, उसके बाद जो आपके सवाल होंगे जो मुझे देख पाऊंगा, मैं उनके जवाब देने का प्रयास करूंगा आज के सेशन। सबसे पहली चीज, जो बड़ी चीज बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एग्जाम कैलेंडर जो है वो आ चुका है। इस एग्जाम कैलेंडर में कहीं भी ग्रेड 3 भर्ती का जिक्र नहीं है, तो क्या ग्रेड 3 भर्ती 2025 में नहीं होगी क्या? इस सवाल का जवाब खुद अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने दिया है। मैं उसी जवाब को संक्षिप्त करके आपको बता रहा हूं। यदि वो नहीं भी देते तो भी मेरा यही जवाब होता। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया है वो इस आधार पे किया, जैसे सीईटी का है, तो सीईटी के बेस पर जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों का अभ्यर्थना कुछ की आ चुकी है और कुछ की संबंधित विभाग से उन्हें यह मिला है कि इतनी पदों की भर्ती, इतने पद खाली हैं। एलडीसी के, जूनियर अकाउंटेंट के, जो भी राजस्थान पुलिस के, पटवारी के, ग्राम सेवक के, ठीक है, तो बाकी जो विदाउट सीटी के भर्तियां हैं, तो उनके पास एक अनुमानित संख्या है कि इस समय तक जो है अभ्यर्थना आ जाएगी और उसके आधार पर हम पूरे साल भर का ये कैलेंडर जारी कर रहे हैं। अब आपके समक्ष सवाल आता है कि सर रीट जनवरी में हो रही है, तो क्या 3rd ग्रेड की भर्ती का जिक्र नहीं होना चाहिए था? तो देखो, ग्रेड 3 की भर्ती कब आएगी? रीट का एग्जाम हो चुका होगा आपका जनवरी में, मान के चलते हैं, जरूरी नहीं जनवरी में हो, जैसे भी हो, फिलहाल पॉसिबिलिटीज है कि जनवरी लास्ट वीक में हो जाएगा। जनवरी में होने के बाद 2 महीने 1.5 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद तब तक जो है ग्रेड 3 से ग्रेड 2 की डीपीसी पूरी हो चुकी होगी और इनके पास खाली पदों का पूरा, कि इतने ग्रेड 3 के जो हैं वो खाली पद हैं और इतने पदों के ऊपर जो है, मान लीजिए वो 10,000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, वो 30,000 हो सकते हैं, कितने भी हों, उन खाली पदों के ऊपर फिर शिक्षा विभाग जो है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को ये अभ्यर्थना भेजेगा कि इतने पदों के ऊपर लेवल 1 और लेवल 2 को लेकर ग्रेड 3 का विज्ञापन जारी किया जाए। अध्यक्ष आलोक राज जी ने आज एक बात कही थी कि हम भी चाहें और सरकार चाहे तो एग्जाम कैलेंडर चाहे जारी हो चुका हो, सरकार जब कहेगी उस समय हम उस कैलेंडर में पॉसिबिलिटीज ढूंढ लेंगे। तो आप ये चीजें, धारणाएं बंद कर दो कि कैलेंडर जो है वो फरवरी 2026 तक आ गया है, तो क्या ग्रेड 3 की भर्ती इस दौरान नहीं होगी? मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, डीपीसी प्रक्रियाएं चल रही हैं। उसके बाद जैसे जैसे इनके पास अभ्यर्थना आएगी 2025 में, क्योंकि एक शिक्षक वाला पद एक ऐसा होता है जो पूरे विद्यालय व्यवस्था को, पूरे गांव की राजनीति को प्रभावित करता है। वहां बहुत दिनों तक ज्यादा पद खाली नहीं रह सकते। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में भर लें। चाहे मैं तो खैर हमेशा से पॉजिटिव कहता हूं, कोई और तो नहीं कहेगा, बट मैं तो हमेशा ही कहूंगा कि ये भर्तियां होनी है और अपने हिसाब से आएंगी। आपको सब भर्तियों में फॉर्म भरने का और एग्जाम देने का मौका मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आपने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली? क्या आपके दिमाग में एग्जाम पैटर्न क्लियर है? क्या आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि नवंबर 2025 तक यदि जो भर्तियां होंगी इस वर्ष, जो तीनों भर्तियां आपकी होनी है 2025 में, अगले वर्ष, क्या आप उनके लिए मेंटली फिजिकली तैयार हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात को लेकर कदापि परेशान नहीं हो। अब आप कहोगे कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जुलाई में हो जाएगी। देखो, मुझे कोई चांस नहीं लग रहा कि ग्रेड 3 की भर्ती जुलाई में हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि 2025 के अंत में जाकर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग लेके चलें। अनावश्यक रूप से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और जब कोई चीज नहीं आती है तब वैसे आपसे पेशेंट नहीं होता है कि सर अब क्या करें, आएगी कि नहीं आएगी, कहां जाएं। तो ये भटकाव है ना, इससे आपको खुद को बचना पड़ेगा। आपको दिमाग में एक चीज बनानी है, हर 2 साल बाद भर्तियां आ रही हैं। 2010 से लेकर आज 2024 चल रहा है, हर 2 साल में 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, ग्रेड 1 की भर्तियां हो रही हैं।
आप में से कितने लोगों ने दी और कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा। फिर भी यदि तुम इस भरोसे कि सर विज्ञापन आने के बाद करेंगे, तो मैं तो फिर कहता हूं फिर आपको कोई बिजनेस में ट्राई करना चाहिए या अध्ययन सेवा चयन बोर्ड वाली भर्तियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसका जवाब यही है कि जैसे ही अभ्यर्थना आ जाएगी, खाली पद हो जाएंगे, रिट का रिजल्ट आ चुका होगा, उसके बाद आ जाएगा। और कम से कम ये मान के चलो इस प्रोसेस में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। अभ्यर्थना भेजने के बाद भी 5 महीने का समय आपको मिल जाएगा। तो आप 1 साल का समय लेके चलिए कि मुझे ग्रेड 3 टीचर बनना है, तो कम से कम इस प्रोसेस में मिनिमम 1 ईयर लगेगा, ज्यादा भी लग जाए 1 साल, यानी अगले साल इस समय तक अपन उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तो है पहला जवाब। नंबर 2, सर अध्ययन सेवा चयन बोर्ड के कैलेंडर में कई भर्तियों का नाम है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, प्रयोगशाला सहायक है। देखो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुन लीजिए। आपने सीईटी कर रखा है, आपका मैथ वगैरह ठीक है, बाकी चीजें जीके वगैरह भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर वगैरह सब में इंटरेस्ट रखते हो, और आपका इंटरेस्ट का विषय है कि मैं सीईटी के जरिए किसी भर्ती को निकाल सकता हूं, तो आपके सामने सीधा कैलेंडर डाल रखा है। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग किसी एक भर्ती को पकड़िए, और पकड़ने के बाद बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी से, कोई जरूरी नहीं किसी कोचिंग को जाने की, एक अच्छा ग्रुप बनाकर सेल्फ स्टडी के साथ, आपको लाइब्रेरी अच्छी लगती तो लाइब्रेरी, अन्यथा जहां भी आपको मौका मिलता है उस परिस्थिति में बहुत अच्छे से यदि प्रिपरेशन करते हैं, पीवाईक्यू को हल करते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, तो आप कोई भी भर्ती प्रक्रिया को निकाल सकते हो। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि सर मुझे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्ती के साथ जाना चाहिए। और यदि आपका ड्रीम ये है कि मुझे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड में ही लगना है, तो फिर आपको इधर देखना भी नहीं चाहिए, फिर कंप्लीटली पूरा फोकस यहां पे रखिए। दूसरा सवाल कि सर मैं ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहा था, ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहा था, जैसे ही रीट की सूचना आई है तो सर घर वाले कह रहे हैं कि अब रीट कर लो, ग्रेड थर्ड कर लो। अभी ग्रेड थर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है, रीट है। रीट एक पात्रता परीक्षा है, जिनका रीट नहीं हुआ है उनको सीरियसली रीट देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रीट 2022 मेरे ध्यान में 3 साल वाला दिमाग में था, शायद हो सकता है, इंफॉर्मेशन की अधिकता इतनी होती है कि कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो जिनकी ऑलरेडी रीट क्वालिफाई है, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, तो वो अनावश्यक रूप से टेंशन नहीं लें, वो रीट को भूल जाएं और वो अपनी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन को जारी रखें। मान लीजिए आपको लगता है कि सर ग्रेड थर्ड की भर्ती आ गई, तो देखो ग्रेड थर्ड की भर्ती में क्या आप साथ जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हो भाई, साइकोलॉजी ग्रेड थर्ड में भी आनी है, रीट में भी आनी है, ग्रेड फर्स्ट में भी आनी है, ग्रेड सेकंड में भी आनी है। नंबर 2, राजस्थान जीके, वहां तीनों ही जगह आना है। आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका तीनों ही जगह आना है, तो आपको बस इतना सा करना है कि रीट और ग्रेड थर्ड को साथ लेके चलते हो, तो आपको 6 से लेके 10 तक की किताबों को थोड़ा ढंग से, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अपनी बुक्स हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देकर तैयार कर लो, तो चीजों को रिलेवेंट कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं है कि ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे और अचानक से आपको लगा कि नहीं सर घर वाले कह रहे हैं ग्रेड थर्ड की ओर चले जाएं। अभी ग्रेड थर्ड की बढ़ती रीट के रिजल्ट आने के बाद तक आएगी, अभी तो अभ्यर्थना ही नहीं आई है, तो एक लंबा समय लगेगा। इसलिए आप जिस राह पे चल रहे थे उसी राह को, उस रास्ते को मजबूत बनाइए और उसमें चीजें सिर्फ इतना जोड़ लीजिए कि आप जीके ऑलरेडी आपको तैयार करना ही है, साइकोलॉजी आपको स्ट्रांगली तैयार करनी है, आपका सब्जेक्ट जो है उसको छठी से लेके और 10 तक को भी तैयार कर लो। उससे आपका स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होगी, कमजोर नहीं होगी। तो चीजों को जोड़ना सीखिए, ना कि ऐसा है कि आज मैंने इस रास्ते को पकड़ा है और इस रास्ते को मैंने आधा पार कर लिया और अब मैं सोच रहा हूं कि सर नहीं अभी ग्रेड थर्ड की भर्ती आने वाली है, रीट का माहौल बन चुका है। भाई देखो, कोचिंग वाले हो या हमारे जैसे यूट्यूबर हो, सब अपनी अपनी बातें करेंगे, ठीक है, सब बातें करेंगे, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो आपको इन चीजों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये चीजें जो चुनो ना, अपने विवेक के आधार पर चुना करो, अनावश्यक रूप से परेशान नहीं हूं। मैं कहूंगा ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन करने वाले को ग्रेड फर्स्ट ही करना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे ग्रेड फर्स्ट की भर्ती सर क्या? देखो, ग्रेड फर्स्ट की भर्ती को लेकर सीधी सी बात बता दूं, डीपीसी की प्रक्रिया कहानी अटका पड़ा था मामला, कई बार शिक्षा विभाग और आरपीएससी में इसको लेकर संवाद भी हुआ। तो शिक्षा विभाग को लेकर जो है मनसा कि अभी डीपीसी की प्रक्रिया आरपीएससी में लगभग कागज वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया है। आरपीएससी डेट देगी, उस डेट को जो है लगभग ये लिस्टें जारी हो जाएंगी, यानी ग्रेड फर्स्ट की डीपीसी प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। तो जैसे उपचुनाव 26 नवंबर के बाद, तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि दिसंबर में लगभग 7,000, 8,000, 10,000 जितने भी पद हैं उन पे ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन आ जाएगा। आप कहोगे कि सर आप तो कब से बोल रहे हो नहीं आएगा। देखो, मैं तो इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको मैं नहीं बोलूंगा तो आप क्या करोगे, टाइम को खराब करोगे।
वेस्ट करोगे, मोबाइल पर ड्रीम इलेवन में पता नहीं कहां कहां सट्टेबाजी में अपना समय व्यतीत करोगे। इसलिए मैं तो एक ही बात में विश्वास रखता हूं कि वैकेंसियां आनी है, आपको अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए और बहुत पेशेंस के साथ और बहुत व्यवस्थित तरीके से जारी रखना चाहिए। मैं तो आज भी इस बात का समर्थक हूं। तो मैं मानता हूं कि डीपीसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरपीएससी के पास इसकी अभ्यर्थना जाएगी और आरपीएससी अपने एग्जाम कैलेंडर में, चाहे वो पहले नवंबर तक का जारी कर सके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब संभावनाएं हमेशा जुड़ी रहती हैं। तो क्योंकि ये विद्यालय व्यवस्था एक ऐसी है जो बिना शिक्षकों के बहुत बाधित होती है और बहुत समस्याएं आती हैं, इसलिए आप मान के चलिए 2025 में तीनों भर्तियां पूरी हो जाएंगी। आप इस बात में विश्वास रख के चलिए, तीनों आनी है। ऐसे ग्रेड सेकंड की डीपीसी की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद ग्रेड सेकंड भी आ जाएगी, बट मैं मानता हूं पहले आएगी। तो जैसे भी उपचुनाव के बाद जो स्थितियां बनती हैं, अपन दिसंबर में मान के चलिए, उसके बाद लगभग आपको 8, 9, 10 महीने मिलेंगे। तो पहले भी मैंने कहा कि 2025 के अंत तक जाके प्रक्रिया होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी मन स्थिति बनाकर और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और यदि बीच में ग्रेड थर्ड आती है तो ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है। आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें तैयार करनी है, साइकोलॉजी ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे हैं जिसमें पढ़ रहे हैं, राजस्थान जीके पढ़ना है, तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अभी इसको छोड़ के इसकी तरफ भाग जाए। तीसरी चीज जो सवाल था मेरे पास, लक्ष्य परिवर्तन नहीं करें, चीजें मैंने बता दी हैं। रीट को लेकर के सर, रीट का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें नेगेटिव विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। रीट को लेकर जो इंफॉर्मेशन आई कि 5 विकल्प जोड़ा जा रहा है, तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? तो देखो, रीट को लेकर नेगेटिव मार्किंग का सीधा सा मतलब ये है, नेगेटिव मार्किंग का मतलब पहले 4 ऑप्शन आते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। 5वां ऑप्शन जोड़ा है, यदि मान लीजिए आपने 10% ऐसे छोड़ दिए जिनमें आपने 5 ऑप्शन भी नहीं भरा और वो भी उनके आंसर नहीं किए, तो फिर आपके अंक काटे जाएंगे। तो आपको सिंपल सी बात है, वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जब आप पर्सन में कुछ भी नहीं करके आओगे, 10 से अधिक पर्सन, तब जाके आपके प्रॉब्लम होगी। तो आपको पर्सन छोड़ना ही नहीं है, नहीं आते हैं तो तुक्के मार के आने हैं। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग के नाम से कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। चौथा सवाल उन बच्चों का है कि सर हम बीएड सेकेंड ईयर में हैं, बीएसटीसी सेकेंड ईयर में हैं, ग्रेड थर्ड में एलिजिबल हो जाएंगे। ग्रेड थर्ड तक आप 100% एलिजिबल हो जाओगे। रीट को लेकर आपकी बताऊं कि जो पिछला रीट का विज्ञापन आया था उसमें एक सिंपल सी बात ये थी, आपको पता भी होगा कि उस समय शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा थे। तो रीट का जो रिजल्ट था, बीएसटीसी सेकेंड का रिजल्ट था, उसमें ये शर्त थी कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर में अपीयर्ड वाले बच्चे रीट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन रीट के रिजल्ट आने से पहले, पिछली भर्ती में था, रीट के रिजल्ट आने से पहले जो है उनका रिजल्ट बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर का आ जाना चाहिए। तो अब देखो, पहली बात तो है कि रीट क्या जनवरी में हो जाएगी क्या? जनवरी में होने के बाद उसके रिजल्ट में 2 महीने 4 महीने कितने लगते हैं, कुछ आइडिया नहीं, हो सकता है 1 महीने में भी आ जाए। तो पिछली बार तो ये रूल था। बाकी सरकारें, नई सरकार है, अब ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब रीट का विज्ञापन जारी करेगा, उस विज्ञापन से अपने को आइडिया लगेगा कि सच में ये किस आधार पे मानेंगे कि रीट के रिजल्ट के आने से पहले आपके बीएसटीसी सेकेंड ईयर या बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए क्या? ये पीछे वाला नियम जारी रखते हैं या कोई नया नियम लेके आते हैं? तो इसको लेकर अभी तो अपन विज्ञापन का इंतजार करें, और विज्ञापन में आने के बाद मैं एक बार छोटा सा वीडियो और बना दूंगा, उसमें मैं चर्चा और कर लूंगा। तो ये तो वो थी। कई बच्चे कह रहे हैं सर एनसीटी का एक नियम है जिसमें बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी जो है उनको भी जो है वो पात्र माना जाए। वो अभी देखो उसका क्या असर होता है और क्या उसको यहाँ लागू किया जाता है, मैं भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता। संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए कि हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। ये हो गया, ये सवाल मेरे पास आया। रीट 2022 आजीवन वैलिड है, तो रीट 2022 ही आजीवन वैलिड है, पहली वाली वैलिड नहीं है, पहली वाली 3 साल ही थी। रीट रिजल्ट आ गया, कैलेंडर की बात मैंने कर ली। ग्रेड फर्स्ट की मैंने डीपीसी का बता दिया है कि नवंबर में हो जाएगी डीपीसी, ठीक है। तो ये तो मेरे पास जो सवाल आए थे वो थे। बाकी कोई और चीज आपकी तरफ से हो तो आप पूछ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू भर्ती अभी नहीं ये चल रही है, इसके इंटरव्यू होने के बाद और इनकी नियुक्ति के बाद, यानी मुझे लगता है 2025 से पहले कोई संभावना नहीं। सेकंड ग्रेड की तैयारी से रीट हो जाएगी बेटा, थोड़ा सा देखो चेंज करना, आपको रिलेवेंट करना चीजों को। सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किताबें पढ़नी है, आपको 6 से लेके 8 तक की और पढ़नी है। टीचिंग मेथड आपको सेकंड ग्रेड में पढ़ने हैं, रीट में वही, थर्ड ग्रेड में वही पढ़ने हैं। साइकोलॉजी पढ़नी है, राजस्थान जी के बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना सेकंड ग्रेड में, वो रीट में नहीं आता है बट वो ग्रेड थर्ड में आ जाएगा। तो चीज को रिलेवेंट कर सकते हो, ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकंड को भी कर सकते हो। थोड़ा ग्रेड फर्स्ट वाला पैटर्न थोड़ा डिफरेंट पड़ता है, उसमें भी कुछ चीजों को कर सकते हो।
तो जिनका रिट क्वालिफाई नहीं है उनको देखो रिट सीरियसली देना भी चाहिए, मेरी पहले भी राय है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी आपका आने वाले टाइम में कि यार मेरे 80% रिट में है, तो आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा। तो जिनकी नहीं है उनको सीरियसली देनी चाहिए। रिट मेंस कब होगा? 2025 लास्ट तक मेरे अकॉर्डिंग। देखो पीटीआई ये सब भर्तियों का क्या है कि जो डीपीसी प्रक्रिया होने के बाद शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई अभ्यर्थना नहीं भेजी है। मेरी मतलब हर लेवल पे मैं बातचीत करने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन देता हूं, तो आरपीसी में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये डीपीसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपन नवंबर दिसंबर के बाद मानते हैं कि स्थितियां क्लियर होंगी, तो आपको साल भर तो देखो इंतजार करना पड़ेगा, विज्ञापन आ जाएगा उससे पहले ही, बट प्रोसेस जो है वो 1 ईयर तो लगेगा। तो आपके पास इतना वक्त है तो आपको देना पड़ेगा। घर वालों को मनाओ इस चीज को लेकर, जो लड़कियां कहती हैं सर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो देखो शादी तो ऐसी चीज है, शादी तो दबाव डाल रहे हैं तो शादी कर लो, ठीक है। आपको लगता है लड़का ढंग का होना चाहिए, फिर अगले को बोल दो पहले से कि भाई मैं तो तैयारी करूंगी, मन ज्यादा परेशान करने की जरूरत को नहीं है। और लड़को है तो वो लड़की ने बोल दे कि देख मन दुखी मत कर, ज्यादा प्रेम उमाड़ने की आवश्यकता को नहीं है, बेरोजगार हूं, मन देख तैयारी करनी है। घर का ब्याह कर रहे हैं तो कर करा लो यार, जो मत क्यों फालतू में टेंशन लिया आंडो, ठीक है। वो भी एक काम है, काम सल्टको सागे सागे की भी होगो, एक ब्याह तो हो कम से कम, ठीक है। घर का भी शांत हो जाएगा, लेकिन घर का शांत को नहीं होगा, ब्याह के बाद में घर का उम्मीद ज्यादा रखा लग जाएंगे कि भाई अब बता कमा छोरा प्राइवेट स्कूल में जा भी जा, तो टालना चाहिए। जहां तक है 1 साल तो आप घर वालों से मांगो, मेरी ये राय है। गुरुजी कैलेंडर में 3rd ग्रेड का नाम नहीं है बेटा। 3rd ग्रेड का मैंने कहा ना, आज अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि सरकार जैसे ही रीट के रिजल्ट के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजेगी, हम हमेशा तैयार रहेंगे, हम हमेशा संभावनाएं में विश्वास रखते हैं। सरकार चाहेगी तो हम 2025 में 3rd ग्रेड की भर्ती करवा देंगे, ये अध्यक्ष का कहना है, ठीक है। मैंने अभी शिक्षा नगरी पर देखा था उनका इंटरव्यू, आज दोपहर का इंटरव्यू था, तो वो उसमें क्लियर है, और ये हमेशा संभावनाएं रहती हैं। आप इस चीज को लेकर डरो मत कि उन्होंने फरवरी 25-26 तक का डाल दिया, इसका मतलब 3rd ग्रेड नहीं होगी। ये सब धार्मिक सूचनाएं होती हैं, सब चीजें पॉसिबल है, और भर्तियां इतनी पेंडिंग नहीं रह सकती, पद इतने लंबे समय तक खाली नहीं रह सकते। बाकी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड वालों को तो जोरदार तरीके से लगा रहना चाहिए। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती उसको बहुत सीरियसली दो। एक पीजीबी प्रोग्राम में अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती के लिए स्टार्ट करूंगा, उसमें कुछ बच्चों को जोड़ेंगे, कुछ हम चार्जेस रखेंगे उसमें मैं गाइडेंस दूंगा कि कैसे चीजें कैसे पढ़नी है, क्या करना है। कल मैं पीजीबी प्रोग्राम का एक शेड्यूल, एक उसकी मुख्य जो चीजें हैं वो जारी करूंगा। और कोई विशेष बात हो तो बताएं। रीट परीक्षा भर्ती बेटा देखो कब भी हो, आपकी तैयारी हो कि नहीं हो, हर बात के अलग अलग कहने के तरीके हैं। कोई कहेगा 26 में होगी, कोई कहेगा 27 में कहेगा। मैं कह रहा हूं 2025 में तीनों भर्तियां आपके सामने होंगी। अब आप में से जिसमें दम होगा वो लग जाएगा। बाकी यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग टीचर्स की बातों में अपने अर्थ खोजते फिरना, इन अर्थों को खोजने से बेटर ये है कि किताबों के अर्थ को खोजो, अपनी प्रिपरेशन को बहुत गजब की धार दो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको इस बात का फर्क नहीं पड़े कि कल ही विज्ञापन आ जाए, मैं तैयार हूं। तो वो चीजों पे ध्यान दो। अनावश्यक रूप से नेगेटिव कमेंट करने से, नेगेटिविटी मन में रखने से कि 2 साल भर्ती नहीं होगी, तो इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं तो सर आपको धैर्य रखना पड़ता है, आपको एक सही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, आपको साथ साथ में चीजों को लेकर चलना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि मैं आज बोल दूं कल बोल दूं, ऐसे थोड़ी होता है। एक प्रोसेस है, टाइम लगता है इन सब चीजों में, भर्तियों में समय लगता है, परीक्षाओं में समय लगता है, रिजल्ट में समय लगता है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना समय आपको देना पड़ेगा। यूं नहीं है कि आप चाहें कि 6 महीने में मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं, तो फिर एसएससी की तैयारी कीजिए, फिर बैंक की तैयारी कीजिए, वहां 6 महीने में आप लग सकते हो। यहां तो आपको इतना समय तो देना पड़ेगा। और मैंने कहा कि सेंटर की भर्तियां आ रही हैं, DSS की भर्तियां आ रही हैं, शिक्षा भर्ती, तो कहीं ना कहीं तो सेट हो जाओगे ढंग से मेहनत करोगे तो। और अन्यथा परेशान होते रहो, क्या मतलब है। और कोई विशेष बात। स्कूल लेक्चर का मैंने बता दिया है कि नवंबर में डीपीसी प्रक्रिया होने के बाद इंफॉर्मेशन जाएगी आरपीसी के पास। और आपको बेरोजगारी ज्यादा दर्द लगती तो साथ में पार्ट टाइम जॉब करते रहो। मैं तो कई बार बोलता हूं कि किसी को पेज मेकर में टाइपिंग आती है तो मेरे से संपर्क करो। कोई बच्चा ऐसा लगता है कि मैं टाइपिंग कर सकता हूं, मैं ये वर्क बहुत सारे वर्क हैं सर, कुछ भी कर सकते हो, साथ में जॉब करो। लेकिन उम्मीद को मत छोड़ो गवर्नमेंट नौकरी को, जब तक है हिम्मत तब तक 2 साल 3 साल दो इसको। पार्ट टाइम जॉब कर लो, घर वालों पे डिपेंड क्यों रहो, किसी से उम्मीद ज्यादा क्यों रखो, जिससे भी स्थितियां बन रही हैं करो। आचार संहिता का क्या फर्क पड़ेगा रीट के विज्ञापन पे? सिंपल सा जवाब है, रीट एक पात्रता परीक्षा है, तो इसलिए
आचार संहिता का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार ने पहले घोषणा कर चुकी है, इसलिए रिट का विज्ञापन आचार संहिता में, और आचार संहिता केवल स्पेशली उन डिस्ट्रिक्ट में लागू रहेगी, पूरे देश स्टेट में लागू नहीं रहेगी। ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है और इजी वे में रिट का विज्ञापन निकाला जा सकता है। मान लीजिए आचार संहिता की वजह से रिट का, मुझे नहीं लगता कि आचार संहिता का इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं आता है तो फिर जनवरी में रिट का एग्जाम भी नहीं होगी, फिर कम से कम 1.5 महीने आगे खिसक जाएगी। तो देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि रिट का विज्ञापन आराम से आ सकता है, आचार संहिता इस पर ज्यादा फर्क नहीं डालेगी। ठीक है, आचार संहिता में उन जिलों में ट्रांसफर नहीं हो सकते, वहां पे नियुक्तियां नहीं की जा सकती, उन जिलों से संबंधित कोई घोषणा नहीं की जा सकती, ये फर्क पड़ेगा आचार संहिता का। कोई बहुत बड़ा व्यापक आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, रीट और सीटेट की तैयारी साथ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि साइकोलॉजी लगभग सेम है, सीटेट का थोड़ा अप्लाइड आता है, रीट का थोड़ा सा फिक्चुअल आता है, बट एनसीईआरटी आरबीसी अच्छे से तैयार कर लो। मैं इसका टेस्ट सीरीज भी जारी करूंगा दोनों की, जिससे कि दोनों रीट और सीटेट दोनों की साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाए। अपने अपनी एजुकेशन ऐप पे एनसीईआरटी बेस्ड जारी करूंगा, और सब्जेक्ट आपको वही एनसीईआरटी पढ़ना, आरबीसी सिलेबस सेम है। टीचिंग मेथड आपको सीटेट में भी तैयार करना है, यहाँ भी तैयार करना है, हिंदी इंग्लिश वहां भी तैयार करनी है, यहाँ भी तैयार करनी है। तो रीट और सीटेट को साथ लेकर आराम से चलना चाहिए, और मेरे को लगता है जो रीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको सीटेट का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, उससे दोनों हो जाएंगे। तो इन फ्यूचर वहां सेंटर की जो भर्तियां उनमें आप एलिजिबल हो जाओगे, तो आराम से देना चाहिए दोनों को साथ लेकर। और कोई विशेष सवाल? मैं टीचिंग मेथड को लेकर मैं 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो बना दूंगा कि टीचिंग मेथड में रीट के जितने भी टीचिंग मेथड हैं ग्रेड 3 को साथ लेकर कैसे, किस टीचिंग मेथड को आप कैसे तैयार कर सकते हो, उस पर एक बहुत शानदार सा वीडियो मैं अलग से बना दूंगा रीट के टीचिंग मेथड को लेकर। तो उसके लिए तनाव मत लेना, मैं एक चीज समझा दूंगा कि टीचिंग मेथड में इन चीजों को ऐसे पढ़ना है, ऐसी चीजें करना है, पैनिक मत होना टीचिंग मेथड को लेकर। और बाकी जो आरबीसी बोर्ड की किताबें हैं उनको बेस मानकर रीट की प्रिपरेशन करें, ज्यादा अनावश्यक कोचिंग वोचिंग के चक्कर में कहीं ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग करें, दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप पर इनसे मत जुड़िए, अनावश्यक टेस्ट सीरीज, राज क्यूज और सबसे बचने का प्रयास करें। अपने एक सही दिशा में मेहनत करो। यदि रीट में लगना है, 3rd सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कहीं भी लगना है, अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया से कम बच कर रहें, मेरा तो ये निवेदन आप लोगों से। तो आज का इस सेशन मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने बताई हैं उनसे आपको कुछ समझ बनी होगी। फिर भी कोई सवाल होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको लेकर मैं नेक्स्ट वीक में फिर एक कोई वीडियो लेकर आपके सामने आऊं। मेथड्स को लेकर मैं आ जाऊंगा। जो बुक्स को लेकर बच्चे बात कर रहे हैं, तो एसएसटी की टीचिंग मेथड की बुक हमारी आ जाएगी, साइकोलॉजी की रीट की आ चुकी है, 3rd ग्रेड की साइकोलॉजी की बुक मैं नए सिरे से तैयार कर रहा हूं, तो वो आ जाएगी। बाकी समग्र मनोविज्ञान लेते हैं तो सभी के लिए एलिजिबल है। कोर्स वगैरह अवनी एजुकेशन ऐप पे उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के साइकोलॉजी प्लस साइंस मैथ टीचिंग मेथड को लेकर भी हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें कुछ चीजें मैं भी करवाऊंगा, तो एक समझ बन जाए आपके लिए, क्योंकि टीचिंग मेथड आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।